अगर आपकी जेईई मेन परसेंटाइल बहुत हाई नहीं है और फिर भी आप सोच रहे हो कि क्या टायर 3 एनआईटी में सीएससी मिल सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टायर 3 एनआईटी सीएससी 2026 के एक्सपेक्टेड परसेंटाइल कटअप की कि किस परसेंटाइल पर रियल चांस बनता है और कौन से स्टूडेंट के लिए एडमिशन प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। तो ये वीडियो गैस या हाइप नहीं है, प्रीवियस ईयर के ट्रेंड और ऑनेस्ट एनालिसिस पर बेस्ड है, तो एंड तक जरूर देखना क्योंकि एक गलत परसेंटाइल एक्सपेक्टेशन काउंसलिंग के टाइम पर गलत डिसीजन करवा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि यहाँ पे हम जो भी कटअप बात करने वाले हैं या परसेंटाइल बात करने वाले हैं ये ओपन कैटेगरी के लिए है, ना कि ओबीसी एनसीएल एससी एसटी, है ना। लेकिन अगर आप ओपन कैटेगरी के परसेंटाइल को देखेंगे तो आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट क्यों ना हो, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें हमारे कैटेगरी के हिसाब से कितना परसेंटाइल जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो कोटा होता है। आप जब भी रिजल्ट आप अपना देखेंगे तो आपके रिजल्ट में दो कोटा होता है दोस्तों, ओएस कोटा और एचएस कोटा। ओएस कोटा का मतलब होता है ये वो कोटा होता है जिसके हेल्प से आप अपने स्टेट को छोड़कर किसी अदर स्टेट के एनआईटी में एडमिशन ले सकते हो, और एचएस कोटा वो कोटा होता है जिस कोटा के बेसिस पे आप अपने ही स्टेट के किसी भी एनआईटी में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले दोस्तों एनआईटी आंध्र प्रदेश। तो अगर आप एनआईटी आंध्र प्रदेश में सीएससी में एडमिशन लेना चाह रहे हो दोस्तों, है ना, ये सपना है आपका, तो कम से कम अदर स्टेट के लिए 98.5 परसेंटाइल यानी ओएस कोटा के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका जो परसेंटाइल है वो 2026 में 98.5 के आसपास होना चाहिए। अगर आप एचएस कोटा से हैं दोस्तों तो कम से कम आपका 97.5 परसेंटाइल होना चाहिए। वहीं अगर हम लोग दोस्तों एनआईटी उत्तराखंड की बात करें और अगर आप ओएस कोटा से बिलोंग करते हैं और सीएससी का सपना है आपका एनआईटी उत्तराखंड में, तो कम से कम आपका 2026 में 97.9 परसेंटाइल के आसपास होना चाहिए। और अगर आप एचएस कोटा से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका 97.1 परसेंटाइल होना चाहिए फॉर सीएससी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एनआईटी पुदुचेरी। तो यहाँ पे अगर आप सीएससी में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं दोस्तों तो कम से कम आपका 98 परसेंटाइल होना चाहिए ओएस कोटा के लिए 2026 में। वही एचएस कोटा के लिए कम से कम आपका 94.8 यानी 95 परसेंटाइल के आसपास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एनआईटी अगरतला। अगर यहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहे हो सीएससी में तो कम से कम आपका 97.7 परसेंटाइल ओएस कोटा के लिए ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, जबकि एचएस कोटा के लिए, है ना, एचएस ओपन कोटा में दोस्तों यहाँ पे आपका 95.1 परसेंटाइल के आसपास 2026 में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला हम लोग यहाँ पे दोस्तों बात करने वाले हैं एनआईटी मेघालय के। एनआईटी मेघालय के लिए हमारा एक्सपेक्टेड कटअप क्या होना चाहिए सीएससी 2026, तो उस पर बात करते हैं। तो ओएस कोटा के लिए यहाँ पे कम से कम आपका 97.8 परसेंटाइल और एचएस कोटा के लिए दोस्तों 95.8 परसेंटाइल होना चाहिए फॉर सीएससी ब्रांच के लिए। ठीक है, एनआईटी सिक्किम तो कम से कम आपका अगर ओएस कोटा से हैं तो 97.5 परसेंटाइल के आसपास, और अगर आप एचएस कोटा से हैं तो 95 परसेंटाइल के आसपास आपका होना चाहिए सीएससी के लिए। वही एनआईटी अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 97 परसेंटाइल आपका होना चाहिए दोस्तों अगर आप ओएस कोटा से बिलोंग करते हो, और अगर आप एचएस कोटा से हैं तो फिर आपका कम से कम 88 यानी 90 परसेंटाइल के आसपास आपका होना चाहिए। ठीक है, सीएससी के लिए क्लियर है। अब बात करते हैं एनआईटी मणिपुर। तो 97 परसेंटाइल ओएस कोटा के लिए और 95.9 परसेंटाइल सीएससी ब्रांच के लिए एचएस कोटा के लिए। ठीक है, तो ये जितने भी आप टायर 3 एनआईटी देख रहे हो ना, ये ज्यादातर जो एनआईटी है वो न्यूअर एनआईटीज है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा परसेंटाइल नहीं जाता है। बट फिर भी आपको अगर सीएससी चाहिए तो आपका कंपटीशन दोस्तों टफ जरूर है ना। ये हम इजी नहीं बोल सकते लेकिन कंपटीशन तो है ही, है ना, सीएससी ब्रांच को लेकर। आगे हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों एनआईटी मिजोरम, है ना। तो एनआईटी मिजोरम के लिए आपका कितना परसेंटाइल होना चाहिए, तो एनआईटी मिजोरम के लिए 96 परसेंटाइल कम से कम ओएस कोटा वाले के लिए, और एचएस कोटा के स्टूडेंट्स के लिए 93.5 से लेकर 95 के आसपास आपका होना चाहिए सीएससी के लिए। वही अगर एनआईटी श्रीनगर की बात करें तो 97.5 परसेंटाइल ओएस कोटा और 96.9 परसेंटाइल एचएस कोटा के लिए, है ना, सीएससी। आगे एनआईटी नागालैंड तो 96.9 परसेंटाइल के आसपास होना चाहिए दोस्तों 2026 में अगर आप ओएस कोटा से और ओपन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं। वहीं अगर आप एचएस कोटा से और अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम आपका 95 परसेंटाइल होना चाहिए सीएससी के लिए एनआईटी नागालैंड। ठीक है, तो ये कुछ टायर 3 एनआईटी थे दोस्तों जिस पर हमने बात करा कि आपको सीएससी के लिए कम से कम कितना परसेंटाइल लेकर आना पड़ेगा। तो जब आप इन सारे परसेंटाइल्स को देखोगे तो आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि कम से कम 95
है ना। कितना परसेंटाइल, 95। अगर आप 95 परसेंटाइल के आसपास अगर आप लेकर आते हो तो आसानी से आपका एडमिशन जो है सीएससी में देखने को मिल सकता है। अदरवाइज आपको 95 परसेंटाइल पे और भी अच्छे ब्रांचेज जो मिल सकते हैं, जैसे ईसीयू वगैरह हो गया। लेकिन आप प्रॉपर अगर आपका ड्रीम ही है कि नहीं हमें सीएससी ही लेना है, तो कम से कम आपका परसेंटाइल जो है 95 होना ही चाहिए, है ना, एचएस कोटा वालों के लिए। और अगर आप ओएस कोटा से हैं तो कम से कम आपका 97 परसेंटाइल जो है दोस्तों आपका होना चाहिए, है ना। तभी जो है आपको टायर 3 या टायर 2 में तो इम्पॉसिबल है ना। अगर टायर 3 की तरफ आप मूव करेंगे, है ना, टायर 1 टायर 2 में तो आपका हो नहीं पाएगा 97 परसेंटाइल पे। लेकिन 97 परसेंटाइल पे कहीं ना कहीं आपको न्यूअर एनआईटीज यानी टायर 3 एनआईटीज में एडमिशन देखने को मिल जाएगा। इतने परसेंटाइल में अप्रोक्स आपका ट्रिपल आईटीज में भी एडमिशन जो है सीएससी के अंदर देखने को आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दोस्तों एक प्रॉपर जो है एक आइडिया लग चुका होगा कि कितने परसेंटाइल पे हमारा एडमिशन हो सकता है, किस एनआईटी में एडमिशन हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक बात तो क्लियर समझ में आ ही गया होगा कि टायर 3 एनआईटी भी एनआईटी ही होता है, और उसके लिए भी प्रॉपर प्लानिंग और प्रैक्टिस आपको दोस्तों चाहिए। अगर आपकी परसेंटाइल थोड़ी लो है ना, तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट काउंसलिंग, कैटेगरी बेनिफिट और ब्रांच सिलेक्शन से गेम चेंज हो सकता है ना। तो यहाँ पे जो हमने बात करा दोस्तों वो मेनली ओपन कैटेगरी के लिए बात करा है। तो अगर आप ओबीसी, एनसीएल हो या फिर आप एससी हो या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, तो इसी के अकॉर्डिंग आप एक्सपेक्टेड अपना जो है परसेंटाइल यहाँ पे निकाल सकते हो कि कितने परसेंटाइल पे हमारा कहाँ तक हमको एडमिशन मिल सकता है, किस एनआईटी में हमें एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंपैरिजन छोड़ना है, ये नहीं कि ओपन वाले को इतना चाहिए हमें भी उतना चाहिए, ऐसा नहीं है ना। वो डिपेंड करता है, कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। कई सारे फैक्टर हैं, है ना। तो उन सारे फैक्टर्स पे यहाँ पे डिपेंड करता है, इसलिए आपको कंपैरिजन नहीं करना है, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और फोकस रखो कि सिर्फ एक चीज पर, राइट इन्फॉर्मेशन प्लस राइट डिसीजन पे, है ना। आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है काउंसलिंग से पहले, और राइट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको क्लैरिटी दे पाया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, है ना। जो टायर 3 एनआईटीज को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो उन दोस्तों को भी ये वीडियो को शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और ऑनेस्ट प्रैक्टिकल जेईई गाइडेंस के साथ, ठीक है।